नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी और राज्य में खनन तथा उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। रविवार को भी ईडी की टीम ने अभिषेक झा से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह से तकरीबन 200 सवाल पूछे। अभिषेक झा से पल्स हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट और इसमें पूजा सिंघल की भागीदारी के बाबत सवाल पूछे गए, तो वहीं सुमन कुमार सिंह से 19 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी को लेकर सवाल पूछे गए हैं। अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। करोड़ों की संपत्तियों का पता भी चला है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि शुक्रवार से लेकर अब तक पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई में ईडी को क्या क्या मिला है, ईडी ने किन लोगों को हिरासत में लिया, जांच के दौरान कौन कौन से तथ्य सामने आए हैं, क्या मामले में सीबीआई की भी एंट्री होगी। ईडी को अब तक की कार्रवाई में पूजा सिंघल के पति और पॉल्स हॉस्पिटल के निदेशक अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार सिंह के बूटी मोड़ स्थित हनुमान नगर वाले आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपए नगद मिले हैं। इसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं। कहा जा रहा है कि इन पैसों को गिनने के लिए 3 नोट गिनने वाली मशीनें भी लगाई गई थी। इसके अलावा ईडी की टीम को 150 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित कई दस्तावेज मिले हैं। 20 शेल कंपनियों का पता चला है। इन कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील किया जाता था। जानकारी यह भी मिल रही है कि पूजा सिंघल के आवास से ईडी को एक डायरी मिली है। फिलहाल ईडी ने सीए सुमन कुमार सिंह को 11 मई तक की रिमांड पर लिया है। रांची स्थित ईडी दफ्तर में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि पहले दिन की कार्रवाई के बाद मिली नकदी को सुमन कुमार सिंह ने अपना बताया था। हालांकि वो ये नहीं बता सके कि इतना सारा पैसा उनके पास कहां से आया है, कमाई का जरिया क्या था। इस बीच सुमन कुमार सिंह ने स्वीकार किया कि उन्होंने इन पैसों की जानकारी ईडी सहित कई और एजेंसियों से छुपाई है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। रविवार को भी पूजा सिंघल के पति और पल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर अभिषेक झा से ईडी की टीम ने लगातार पूछताछ की। सोमवार को भी उनसे पूछताछ जारी है। उम्मीद जाहिर की जा रही कि कई जानकारियां सामने आएगी। दरअसल पल्स हॉस्पिटल में शनिवार को कई घंटों तक छापेमारी हुई थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज ईडी की टीम को मिले थे। ईडी को जांच के दौरान 20 शेल कंपनियों का भी पता चला है। अंदेशा है कि इन कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील किया जाता था। इन्हीं कंपनियों के जरिए अवैध ढंग से कमाई संपत्ति को खपाया जाता रहा है। इन कंपनियों के निदेशक के पदों पर पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के रिश्तेदार विराजमान हैं। ईडी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। खबरें हैं कि ईडी जल्दी ही आईएएस पूजा सिंघल को भी समन जारी करके पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। दरअसल पूजा सिंघल के आवास पर छापेमारी के दौरान एक डायरी मिलने की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि इस डायरी में कई नामी ब्यूरोक्रेट्स, राजनेता और कई अन्य रसूखदारों का नाम शामिल है। इसमें कई ट्रांजैक्शन का भी जिक्र होने की बात कही जा रही है। चर्चा है कि इस डायरी की पड़ताल से केस से जुड़ी बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएंगी। इस डायरी के मिलने के बाद से ही कहा जा रहा है कि ईडी मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा भी कर सकती है। बताया जाता है कि यदि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई तो केस से जुड़ी कई परतें खुलेंगी और कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। अब एक नजर घटनाक्रम पर भी डाल लेते हैं। दरअसल शुक्रवार को सुबह तकरीबन 5 बजे ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल सहित उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने झारखंड के खूंटी और रांची सहित हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, राजस्थान के जयपुर और मुंबई में 2 दिनों में 25 ठिकानों पर छापा मारा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पूजा सिंघल के ससुराल में भी छापेमारी की गई। उनके ससुर कामेश्वर झा को भी हिरासत में लेने की खबरें थीं। हालांकि कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में भी ईडी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। उनकी भी पड़ताल फिलहाल जारी है। इस वक्त न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में आईएएस पूजा सिंघल की चर्चा है। मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली पूजा सिंघल झारखंड कैडर की साल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पाकुड़, खूंटी, चतरा और पलामू जिला की उपायुक्त रह चुकी हैं। पूजा सिंघल इस समय उद्योग और खनन विभाग की सचिव हैं। उनको जेएसएमडीसी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। पूजा सिंघल झारखंड में सभी मुख्यमंत्रियों की करीबी रही हैं, चाहे वो पूर्ववर्ती रघुवर दास हों या मौजूदा हेमंत सोरेन। पूजा सिंघल का नाम भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार नहीं आया है, बल्कि पहले भी इनके कारनामों की चर्चा होती रही है। आश्चर्यजनक ढंग से पूजा सिंघल कार्रवाई से बचती रहीं और सरकार में ऊंचे पदों की नेमत भी हासिल करती रही हैं। चलिए कुछ ऐसे ही मामलों पर निगाह भी डालते हैं।
खूंटी में पूजा सिंघल के उपायुक्त रहते 18 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला हुआ। पूजा सिंघल के बाद यहां राजेश शर्मा डीसी बनकर आए। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को गड़बड़ी की जांच करने की अनुशंसा की। विभाग ने कमेटी बनाकर जांच की तो गड़बड़ी की पुष्टि हुई। 2010 में तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा और डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने एसीबी को जांच का आदेश दिया, लेकिन मामला एसीबी तक कभी पहुंचा ही नहीं। बाद में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव एपी सिंह को विभागीय कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया। विभागीय जांच रिपोर्ट्स में पूजा सिंघल को दोषी नहीं माना गया। रघुवर कार्यकाल में 27 फरवरी 2017 को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी करके पूजा सिंघल को दोष मुक्त कर दिया। पूजा सिंघल न केवल दोष मुक्त हुई बल्कि उद्योग सचिव का पद भी मिला। पलामू जिला की डीसी रहते पूजा सिंघल पर निजी खान कंपनी को 80 एकड़ वन भूमि को जंगल झाड़ बताकर कम मूल्य में आवंटित करने का आरोप लगा। जांच शुरू हुई। तत्कालीन आयुक्त जेपी लकड़ा ने पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त एनके मिश्रा की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल के खिलाफ निगरानी जांच की अनुशंसा की, लेकिन सरकार से निगरानी में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति ही नहीं मिली। कठौतिया कोल माइंस जमीन आवंटन मामले में पलामू के पूर्व कमिश्नर एनके मिश्रा ने भी विस्तृत रिपोर्ट दी थी। तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने जांच समिति का गठन किया। समिति ने जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट को आधार बनाकर राजबाला वर्मा ने सरकार के स्तर पर पूजा सिंघल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। गौरतलब है कि अभी तक ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ये सारी बातें लगातार मीडिया में से छनकर सामने आ रही हैं। देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई में भ्रष्टाचार के इस गंदे खेल का और कितना बुरा पहलू सामने आता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in